Hey everyone, welcome back and welcome to another exciting video on JavaScript. एंड इस वीडियो में हम खुद की एक गेम बनाने वाले हैं दैट इज टिक टैक टो. ओके, सो इफ़ यू रिमेंबर, छोटे होते हम एक गेम खेलते होते थे जिसको हम हिंदी में बोलते थे जीरो काटी की गेम. करेक्ट. तो छोटे होते हम खेलते होते थे एंड अब हम बड़े हो चुके हैं तो हम अब इस गेम को बनाने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सो है यहाँ पे मेरे पास एक empty HTML फाइल है. तो पहले इसको बॉयलर प्लेट कोड को रेडी करते हैं. सो आई विल नेम दिस एज टिक टैक टो. ओके, सो दिस इज टिक टैक टो एंड इसको मैं अपने लाइव सर्वर के साथ स्टार्ट करने वाला हूँ. सो हेयर इज़ माई लाइव सर्वर. सो जो भी हम यहाँ पे कोड करेंगे वो हमें यहाँ पे लाइव सर्वर में दिखता जाएगा. करेक्ट. तो पहले लॉजिक को समझते हैं. ठीक है, तो टिक टैक टो का लॉजिक क्या होने वाला है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, सो इफ़ यू कैन सी माई स्क्रीन, सो टिक टैक टो गेम कैसी दिखती है. करेक्ट. सो कुछ ऐसा दिखता है टिक टैक टो. तो इस तरह का हमारा कुछ ग्रिड होता है. करेक्ट, जिसमें यूज़र या तो एक्स पुट कर सकता है या फिर वो क्या पुट कर सकता है, जीरो पुट कर सकता है. तो पहला टास्क हमारा क्या होगा, दैट हमें ना इस ग्रिड को बनाना है. ठीक है, हमें क्या करना है, इस ग्रिड को रेंडर करना है स्क्रीन पर. सो ये क्या होता है, ये 3x3 का ग्रिड होता है. सो हम इस चीज़ के लिए क्या यूज़ कर सकते हैं, हम इस चीज़ के लिए डेव टैग का यूज़ कर सकते हैं. तो पहले UI के ऊपर काम करते हैं. तो पहले मैं इसको बोलूँगा डेव. ठीक है, एंड मैं इसको एक क्लास दूंगा. सो आई विल गिव इट कंटेनर. तो ये बेसिकली मेरा पूरा कंटेनर है. इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें ग्रिड बनाना है. सो आई से डिव डॉट ग्रिड. डॉट लगाने से क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली उसको क्लास नेम असाइन कर देता है. तो ये VS कोड का एक फीचर है. करेक्ट. अब मुझे क्या चाहिए, मुझे बेसिकली कितनी रोज चाहिए. ठीक है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हम इस चीज़ को रो बोलते हैं. करेक्ट. सो ये मेरी फर्स्ट रो है, ये मेरी सेकेंड रो है एंड देन दिस जस्ट अ सेकेंड, देन दिस इज़ माई थर्ड रो. तो मुझे पहले 3 रोज चाहिए और हर रो के अंदर मुझे क्या चाहिए, 3 कॉलम्स चाहिए. तभी ये 3x3 का ग्रिड बनेगा. So first of all, let's do one thing. I'll say div dot row into 3. एंटर. तो ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली 3 रोज मेरे लिए बना देगा. करेक्ट. अब मैं क्या कर सकता हूँ, मैं इसके अंदर बोल सकता हूँ div डॉट कॉल. ठीक है, तो ये क्या है, कॉलम है एंड इसको भी मैं क्या करूँगा, into 3. बहुत बढ़िया. तो इसको कॉपी कर लेते हैं. कॉपी, यहाँ पर भी पेस्ट एंड यहाँ पर भी मैं इसको क्या कर दूंगा, पेस्ट कर दूंगा. अभी तुम्हें स्क्रीन पर कुछ नहीं दिख रहा बिकॉज ये जो डिव टैग है ना तो इसकी कोई हाइट है, ना इसकी कोई विड्थ है, ना ही इसके ऊपर कोई बॉर्डर है. सो थोड़ा सा स्टाइलिंग के साथ काम करते हैं. सो व्हाट आई विल डू, आई विल क्रिएट अ स्टाइल टैग हियर. ठीक है. सो सबसे पहले कॉलम को देते हैं. सो आई विल से डॉट कॉल. सो मैंने कॉलम को सिलेक्ट किया. तो मैं इसको बोलूँगा दैट तुम्हारी जो हाइट है दैट इज़ लेट्स से 40 पिक्सल्स एंड देन व्हाट विल बी द विड्थ. तो विड्थ भी हम रख देंगे 40 पिक्सल्स. ओके. एंड इसको बॉर्डर देते हैं. सो आई विल से बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक. ठीक है, तो ब्लैक कलर का बॉर्डर दूंगा. सो नाउ यू कैन सी दैट हमारे जो बॉक्सेस है वो रेंडर हो रहे हैं बट वो एक के नीचे एक स्टैक हुए पड़े हैं. सो हमें उसको रोज़ को बेसिकली हमें क्या करना है, हमें रोज़ को एक ही लाइन में करना है. सो व्हाट वी कैन डू, आई कैन से डॉट रो. सो मैं उसको बोलूँगा डिस्प्ले फ्लिक्स. जैसे मैं इसको डिस्प्ले फ्लिक्स करूँगा यू कैन सी दैट मेरी जो ग्रिड है वो रेंडर हो चुकी है. ठीक है, थोड़ी सी हाइट एंड विड्थ को और बढ़ा सकते हैं. मे बी वी कैन पुट इट 60 एंड 60. सो ये हमारा जो ग्रिड थोड़ा सा और बढ़ा लेते हैं. सो आई विल से 65/65. तो ये बहुत ही बढ़िया लगने वाला है. सो यू कैन सी दैट दिस इज़ माई ग्रिड. ओके, तो ये मेरी जो ग्रिड है वो बन चुकी है. नाउ व्हाट वी हैव टू डू इज, अब हमें क्या करना है, अब हमें जावास्क्रिप्ट के साथ काम करना है. ठीक है, अब जो मेरी ग्रिड है वो रेंडर हो चुकी है. यू कैन सी अ ब्लॉक. करेक्ट. नाउ व्हाट आई हैव टू डू, तो सबसे पहले लॉजिक समझते हैं दैट हम करने क्या वाले हैं. ठीक है, उसके बाद हम कोड करेंगे. सो अगर तुम ध्यान से इस ब्लॉक्स को देखते हो, ठीक है, ये ब्लॉक्स है क्या, बेसिकली एक डिव ही तो है. ठीक है, इसको विजुअलाइज करना है, ये क्या है, एक डिव ही तो है. तो क्या मैं हर डिव को एक इंडेक्स असाइन कर सकता हूँ, क्या मैं बोल सकता हूँ दैट ये मेरा 0 है, ये मेरा फर्स्ट है, ये मेरा सेकंड है. सिमिलरली ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये क्या है, 8. तो हर ग्रिड को हम ना एक इंडेक्स असाइन करने वाले हैं, एक ID असाइन करने वाले हैं. सो दैट मैं ट्रैक कर सकता हूँ दैट यूजर ना किस ब्लॉक के साथ इंटरेक्ट कर रहा है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज, आई एम गोइंग टू गिव देम ID. तो इसकी ID क्या होने वाली है, स्टार्टिंग फ्रॉम 0. तो हम किससे स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे. सो दिस इज ID 0. सिमिलरली इसकी ID क्या होने वाली है, 1 एंड इसकी ID क्या होने वाली है, 2. उसके बाद इस कॉलम की ID क्या होने वाली है, इस कॉलम की ID होगी 3, इस कॉलम की ID होगी 4 एंड इस कॉलम की ID क्या होने वाली है, दैट इज़ 5. सिमिलरली इसकी भी हम ID दे देते हैं फटाफट. सो दिस इज 6 एंड दिस इज 7 एंड देन दिस वन इज 8. परफेक्ट. तो हमारे पास टोटल 0 से लेके 8 तक यानी कि हमारे पास टोटल 9 ब्लॉक्सेस हैं. ओके, नाउ व्हाट वी हैव टू डू, अब मुझे क्या करना है, मुझे हर ब्लॉक के ऊपर ना, मुझे हर एक ब्लॉक के ऊपर क्या चाहिए, एक इवेंट लिसनर लगाना है कि जब भी इसके ऊपर क्लिक हो तो मुझे कुछ एक्शन परफॉर्म करना है मेरी जावास्क्रिप्ट में. करेक्ट.
सो इसके ऊपर हम एक इवेंट लिसनर भी लगा देते हैं. सो सी व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम गोइंग टू प्रेस माई ऑल्ट, या फिर अगर तुम मैक पे हो तो ऑप्शन. सो तुम क्या कर सकते हो, जस्ट अ सेकेंड. तो मैं क्या करूँगा, इस आईडीज़ को सिलेक्ट कर लूँगा. ठीक है, सो आई कैन से कमांड डी, तो ये सारी आईडीज़ को सिलेक्ट कर लेगा. ग्रेट. अब नाउ आई कैन से ऑन क्लिक. ठीक है, तो ऑन क्लिक मुझे एक फंक्शन कॉल करना है, दैट इज़ हैंडल क्लिक, जो हमने अभी बनाया नहीं है. एंड इसके अंदर हम क्या पास करेंगे, दिस का मतलब क्या होता है, यही एलिमेंट जिसके ऊपर क्लिक हो रहा है उसको हम पास कर देंगे. अगर अभी समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, 2 मिनट वेट करो, अभी समझ आएगा. तो एक काम करते हैं, नीचे हम एक अपना स्क्रिप्ट टैग बनाते हैं, दैट इज script.js. सो लेट्स गो टू आवर script.js फाइल. सो हेयर इज माई script.js फाइल. ठीक है, तो पहले मैं इस फंक्शन को कोड कर दूंगा. सो आई विल से फंक्शन. ठीक है, तो ये मेरा एक फंक्शन है हैंडल क्लिक, जिसके अंदर मेरे पास क्या आएगा, एलिमेंट आएगा. एंड एक काम करते हैं, console.log करते हैं एलिमेंट को, टू बेटर अंडरस्टैंड हम एक्जैक्टली कर क्या रहे हैं. तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं. लेट्स ओपन आर इंस्पेक्ट एलिमेंट. तो इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ साइज में. अगर मैं इस ब्लॉक के ऊपर क्लिक करता हूँ, दैट इज 0th ब्लॉक, अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो यू कैन सी दैट मेरे पास एक ब्लॉक आ रहा है, मेरे पास पूरा का पूरा एक एलिमेंट आ रहा है जो इस ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है. सिमिलरली अगर मैं इस ब्लॉक को क्लिक करता हूँ, सो यू कैन सी दैट मेरे पास 5th इंडेक्स वाला क्या आ रहा है, मेरे पास ब्लॉक आ रहा है. तो मतलब कि मैं उनको ट्रैक कर पा रहा हूँ. करेक्ट. अब हमें क्या करना है, हमें पहले ट्रैक करना है दैट करंट टर्न किसकी है, क्या वो एक्स की टर्न है या वो 0 की टर्न है. ठीक है, सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू से एक ग्लोबल वेरिएबल बनाते हैं, लेट करंट प्लेयर, और इसको मैं बाय डिफ़ॉल्ट असाइन कर दूंगा एक्स के साथ. तो लेटर से जो भी फर्स्ट प्लेयर होगा उसको एक्स असाइन होगा. ठीक है, तो अब मुझे क्या करना है, बहुत सिंपल है. ठीक है, मुझे क्या करना है, जब भी एक ब्लॉक के ऊपर क्लिक होगा, इस एलिमेंट के ऊपर क्लिक होगा, मैं बोलूँगा EL डॉट, या फिर एक काम करते हैं, लेट्स हैव एन एरे. ठीक है, तो अब इस चीज़ को ट्रैक करने के लिए हम एक एरे बनाने वाले हैं. ओके, तो मेरे पास एक एरे होगा, जस्ट अंडरस्टैंड दिस थिंग, मेरे पास एक एरे होगा. ओके, इस एरे के अंदर क्या होने वाला है, मेरे पास ना 9 एलिमेंट्स होंगे टोटल कितने, 9 एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज वी हैव टोटल 9 एलिमेंट्स. एंड सबके ऊपर बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, नल होने वाला है. यू नो दैट एरे के अंदर ये 0th इंडेक्स होता है, ये फर्स्ट इंडेक्स होता है. तो अगर फर्स्ट के ऊपर, अगर 0th यानी कि फर्स्ट ब्लॉक के अंदर कुछ नहीं है ना, तो यहाँ पे नल होगा. अगर यूज़र यहाँ पे टैप करके यहाँ पे एक्स असाइन करता है, तो मैं यहाँ पर भी क्या रख दूंगा, एक्स रख दूंगा. अगर यहाँ पर इनकेस 0, यहाँ पर यूज़र 0 टैप करता है, तो मैं इसके थर्ड इंडेक्स पे, दैट इज 0, 1, 2 एंड 3, यहाँ पर भी मैं क्या रख दूंगा, 0. तो मेरे पास जावा स्क्रिप्ट में मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली हमारा जो बोर्ड है, हमारा जो ग्रिड है ना, उसको एज अ एरे रिप्रेजेंट करूँगा. ओके, सो मेरे पास यहाँ पर क्या होगा, एक एरे होगा. सो आई विल कॉल दिस एज एरे ओनली. तो इसको मैं बोलूँगा एरे डॉट एरे ऑफ साइज 9, और इसको मैं पूरे को फिल कर दूंगा नल के साथ. ठीक है, console.log करके दिखाता हूँ दैट अभी हमारा जो एरे है वो कैसा दिख रहा है. सो console.log एरे. सो यू कैन सी हमारे पास एक 9 का एरे है जो अभी बिल्कुल खाली है. ठीक है, बहुत बढ़िया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, सबसे पहले मैं देखूंगा दैट यूज़र ने ना किस पर्टिकुलर आईडी के ऊपर क्लिक किया है, किस पर्टिकुलर ब्लॉक के ऊपर क्लिक किया. सो आई कैन से कॉन्स्ट ID इक्वल्स एलिमेंट डॉट ID. console.log करके देखते हैं क्या हमारा ID सही से console.log हो रहा है. क्लिक किया, 3, 4, 0, बहुत बढ़िया. एंड इसको हम एक काम करते हैं, नंबर में कन्वर्ट कर लेते हैं. ठीक है, वाई आई एम कन्वर्टिंग दिस टू अ नंबर, बिकॉज मुझे एरे इंडेक्सेस को नंबर में रिप्रेजेंट करना है. ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा दैट एरे, जो मेरा एरे है ना, उसकी इस पर्टिकुलर ID के ऊपर ना एक काम करो, करंट प्लेयर जो भी है वो रख दो पहले तो. ठीक है, अब देखना क्या होगा, जब मैं console.log करूँगा इस एरे को, तो देखते हैं क्या हो रहा है. सो इसको मैं थोड़ा सा एक्सपांड करता हूँ. अगर यूज़र यहाँ पे क्लिक करता है, ठीक है, जैसे यूज़र यहाँ पे क्लिक करेगा, सो यू कैन सी दैट मैंने 0th इंडेक्स पे एक्स रख दिया. करेक्ट. अब मुझे टेक्निकली करंट प्लेयर को क्या करना है, वापस से 0 करना है. तो उसका लॉजिक भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ. सो इसको पहले करंट प्लेयर करते हैं. यहाँ पे हमने एक टाइपो कर रखा है, करंट प्लेयर. सर से करंट प्लेयर इज इक्वल्स टू, अगर तो करंट प्लेयर एक्स के इक्वल है, करेक्ट, एक्स के इक्वल है, तो उसको वापस से 0 कर दो, ओ कर दो, नहीं तो वापस से इसको x कर दो. तो ये क्या है, ये एक शॉर्ट इफ एल्स है. करेक्ट. सो इसको दोबारा करते हैं. सो व्हाट आई एम सेइंग दैट अगर तो करंट प्लेयर x के इक्वल है, यानी कि ट्रू है, तो उसको 0 कर दो, नहीं तो उसको वापस से x कर दो. सेव किया, मैं वापस आया, मैंने रिफ्रेश किया. तो सबसे पहले इस पर क्लिक करते हैं. सो यू कैन सी दैट मेरे 0th इंडेक्स पे x आ चुका है, बिकॉज x वॉज द करंट प्लेयर. अब लेटर से मैं लास्ट ब्लॉक पे क्लिक करता हूँ. सो यू कैन सी लास्ट पे मेरे पास क्या आ रहा है, ओ आ रहा है.
तो यानी कि मेरा जो एरे है ना वो सही से रिप्रेजेंट हो रहा है मेरे डॉम के साथ, लेकिन ओनली प्रॉब्लम इज अभी हम डॉम पे कुछ रेंडर नहीं कर रहे, तो वो भी हम कर देते हैं। व्हाट्स अ बिग डील। सो आई कैन से el डॉट इनर टेक्स्ट, ठीक है, इनर टेक्स्ट इक्वल्स टू, तो इसको करने से पहले मुझे यहाँ पर करना है एक्चुअली करंट प्लेयर सेव। अब देखते हैं क्या हो रहा है। सो लेट्स इसको मिनिमाइज़ करते हैं। सो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ मेरे पास क्या आया, x आया। यहाँ पे क्लिक करते हैं तो o आया। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो x आ रहा है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो o आ रहा है। इसको थोड़ा सा वो करते हैं, थोड़ा सा स्टाइलिंग करते हैं, बिकॉज स्टाइलिंग बहुत बेकार है। ओनली प्रॉब्लम इज अगर मैं इसको सेव करूँगा तो मेरा सब कुछ रीसेट हो जाता है। तो यहाँ पे एक सेकंड के लिए यहाँ पे कुछ हार्ड कोड कर लेते हैं वैल्यूज़, ठीक है। तो यहाँ पे हार्ड कोड करके सो दैट मैं इनको स्टाइल अच्छे से कर पाऊँ। सो ऐसे जो कॉल है बेसिकली कॉलम के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू सेट अ फॉन्ट फैमिली, ठीक है। सो ऐसे फॉन्ट फैमिली तहोमा गुड। इसको एक काम करते हैं, इसको हम पूरी बॉडी के ऊपर ही लगा देते हैं। सो बॉडी, सो फॉन्ट फैमिली आ चुकी है तहोमा। एंड देन व्हाट आई एम गोइंग टू से, आई एम गोइंग टू से कॉलम के अंदर डिस्प्ले होगा फ्लेक्स, ओके। जस्टिफाई कंटेंट सेंटर, अलाइन आइटम्स सेंटर, तो इससे सब कुछ सेंटर में आ जाएगा। और थोड़ा सा फॉन्ट साइज भी इंक्रीज कर देते हैं। सो लेट अस से 30 पिक्सल्स। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा x एंड 0 आ रहा है। सो लेट्स रिमूव दिस हार्ड कोडेड वैल्यूज़, ठीक है। सो सेव किया, अब चला कर देखते हैं। सो क्लिक किया, यहाँ पर x आ रहा है, यहाँ पर 0 आ रहा है, यहाँ पर x आ रहा है, देन आई शुड गेट 0, ग्रेट, ठीक है। एंड लेट्स ऑल्सो मेक दिस कर्सर टू बी पॉइंटर, ओके, पॉइंटर, बहुत बढ़िया, ओके। सो क्लिक क्लिक क्लिक, ग्रेट। अब हमें क्या करना है, हमें हर मूव के बाद हमें चेक करना है यार कोई विनर तो नहीं हो गया। बिकॉज देखना अभी क्या होगा, अभी करंट बारी 0 की, अभी जैसे मैंने यहाँ पे x किया, यू कैन सी दैट x इज़ द विनर। लेकिन हमें इस पॉइंट पे क्या कर देना चाहिए, हमें हमारे गेम को फ्रीज कर देना चाहिए, करेक्ट, हमें हमारे गेम को फ्रीज कर देना चाहिए। सो मुझे क्या करना है, मुझे हर मूव के बाद ना एक फंक्शन लिखना है जो चेक करेगा दैट यार कोई जीत तो नहीं गया। तो यहाँ पे एक फंक्शन बनाते हैं, चल से फंक्शन, ओके, चेक विनर, ठीक है, चेक विनर। एंड मैं क्या करूँगा, हर मूव के बाद चेक करूँगा दैट यार कोई जीत तो नहीं गया। पहले मैं चेक करूँगा कोई जीत तो नहीं गया। अगर तो कोई जीत गया, इफ़ समवन वॉन, तो बस मुझे गेम को क्या कर देना, मुझे गेम को एंड कर देना है, करेक्ट। और अगर कोई नहीं जीता तो नेक्स्ट प्लेयर की बारी। तो चेक विनर का लॉजिक क्या होने वाला है, बैक टू आवर वाइट बोर्ड। तो चेक विनर क्या होने वाला है, देखो, अगर मैं यहाँ पर दोबारा से मेरा ग्रिड बनाता हूँ, ठीक है। सो मेरा ग्रिड वॉज लुकिंग समथिंग लाइक दिस। एंड सबको एक इंडेक्स देते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो मेरा लॉजिक क्या होने वाला है, देखो तुम कैसे जीत सकते हो टिक टैक टो में, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेकंड के लिए पेन का कलर चेंज करते हैं। तो यहाँ तो तुम्हारा ये सब कुछ इक्वल हो गया, करेक्ट, या फिर ये तीनों इक्वल है, या फिर ये तीनों इक्वल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टली। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन से अगर तुम्हारा 0 1 2 इक्वल है, या फिर तुम्हारा 3 4 एंड 5th इंडेक्स इक्वल है, या फिर तुम्हारा 6 7 एंड 8 इंडेक्स इक्वल है। तो ये एक लॉजिक है। उसके बाद हम सारे वर्टिकल्स को भी ले लेते हैं। सो दैट इज़ 0 3 6, ठीक है। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, 1 4 एंड 7। सो आई कैन से 1 4 7। एंड उसके बाद क्या है, 2 5 एंड 8। सो आई कैन से 2 5 एंड 8, ठीक है। तो ये हो गया। एंड एक और होता है दैट इज़ दिस डायगनल, ठीक है। तो अगर ये इक्वल है या फिर ये इक्वल है, सो आई कैन से 0 1 2, नॉट 0 1 2, सॉरी माई बैड, 0 4 एंड 8। एंड सिमिलरली यू हैव 2 4 एंड 6। अगर इनमें से कोई भी एक पैटर्न आपस में इक्वल है तो दैट मीन्स यूज़र क्या है, वो जीत चुका है। सो हमें बस इस चीज़ को चेक करना है, ठीक है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू से, तो मैं अपने एरे का यूज़ करूँगा बिकॉज हमारे पास सेम रिप्रेजेंटेशन हमारे इस एरे में भी है। सो आई से एफ, सो इसमें मैं क्या बोलने वाला हूँ, आई से, तो इसको एक काम करते हैं, इसका नाम छोटा कर लेते हैं, ARR इज़ टू बिग, सो आई से जस्ट ARR, ठीक है। सो आई से ARR एट, तो फर्स्ट वाला क्या है, सो फर्स्ट इज 0 1 2 इज 0 अगर वो इक्वल्स टू है ARR एट 1 के, एंड इक्वल्स टू ARR एट 2, ठीक है। पहला कंडीशन ये था। और ठीक है, एक सेकेंड, ये हमने क्या किया है, सॉरी दिस इज रॉन्ग कंडीशन। सो आई से ARR एट 0, ओके, इज इक्वल्स टू ARR एट 1 एंड, ठीक है, एंड ARR एट 1 इज इक्वल्स टू ARR एट 2। तो ये मेरी पहली कंडीशन है, दैट 0 1 एंड 2 वाली, ठीक है। तो यहाँ पे हम लगाएंगे और, ठीक है। नेक्स्ट कंडीशन चेक करते हैं। सो मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ। सो आई जस्ट कॉपी इट, तो ये फास्ट हो जाएगा। तो अगली में हमारे पास क्या है, 3 4 एंड 5। सो आई कैन से 3 4, ओके, एंड देन 4 एंड 5, करेक्ट। और, ठीक है, और या फिर हम क्या बोलेंगे, दैट
6 7 एंड 8 करेक्ट. सो ARR at 6. तो कॉपी कर लेते हैं दोबारा से. सो आई विल जस्ट पेस्ट इट. सो 6 7 एंड 8 को चेक करना है. 6 7 7 एंड 8. ओके. एंड उसके बाद हमारे पास और क्या कंडीशंस है. तो ये तीनों तो हमने कोड कर ली. उसके बाद वी हैव दीज वर्टिकल्स. ठीक है. सो 0 1 2. सो कॉपी पेस्ट, बस कॉपी पेस्ट करते जाना है यहाँ पे. ठीक है. तो यहाँ पे सब नंबर्स का खेल है. सो आई जस्ट से पेस्ट. सो वी हैव 0 by 1 एंड 1 को हम चेक कर सकते हैं 2 के साथ. सो 0 3 6 इज आर फर्स्ट कंडीशन. तो यहाँ पे मैंने गलती से ये लिख दिया. सो 0 3 3 एंड 6 इज द फर्स्ट कंडीशन. करेक्ट. सो इसको एक ब्रैकेट में रैप कर लेते हैं. ओके. और ठीक है. तो और कंडीशन, तो इसको कॉपी कर लेता हूँ मैं. कॉपी कर लिया. देन आई कैन पेस्ट इट हेयर. ओके. सो यहाँ पे अगली कंडीशन क्या आने वाली है. 1 4 एंड 7. सो आई कैन से 1 with 4 एंड 4 with 7. और ठीक है, अगली कंडीशन क्या है. 2 5 एंड 8. सो 2 with 5 एंड 5 with 8. ठीक है, बहुत बढ़िया. उसके बाद कौन सी कंडीशन है हमारी नेक्स्ट. तो ये है हमारे बस दो वर्टिकल्स, दैट इज 0 4 एंड 8. करेक्ट. सो 0 को हम 4 से चेक करेंगे, 4 को हम चेक करने वाले हैं 8 के साथ. और ठीक है, और एंड देन व्हाट आई हैव टू चेक 2 4 एंड 6. सो आई कैन से 2 with 4 एंड 4 with 6. अगर ये सारी की सारी कंडीशंस में से कोई एक भी कंडीशन मैच कर जाती है यार, मतलब कोई ना कोई विनर है. मतलब क्या है, कोई ना कोई विनर है. तो एक काम करते हैं, यहाँ पर ना console.log करके देख लेते हैं. console.log करंट प्लेयर. ठीक है, करंट प्लेयर. अब यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आया दैट हमने ठीक है, तो ये यहाँ पर नहीं होगा, तो ये यहाँ पर आएगा. ठीक है. तो अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन भी मैच कर जाती है दैट मीन्स दैट समवन इज द प्लेयर. अब इसमें एक प्रॉब्लम क्या है दैट बाय डिफ़ॉल्ट हमारा जो एरे है ना वो नल है. तो टेक्निकली हर चीज़ के इक्वल है, तो हमें नल चेक भी लगाना पड़ेगा कि कोई भी चीज़ ना उसके इक्वल नहीं होनी चाहिए. ठीक है. सो इज़ नॉट इक्वल्स टू नल एंड. ठीक है. तो ये एक हमें चेक हर जगह लगाना पड़ेगा. सो इसको मैं कॉपी करूँगा. सो आई जस्ट पेस्ट इट हेयर रियल क्विक. ठीक है. तो यहाँ पे एक बार पेस्ट करते हैं, फिर इंडेक्सेस को चेंज करते हैं. एंड देन इंडेक्स शुड बी, यहाँ पर आएगा 3, यहाँ पर आएगा 6. ओके. यहाँ पर क्या आएगा 0, यहाँ पर क्या आएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, देन 0 अगेन एंड देन 2 हेयर. सेव करते हैं. सो यू कैन सी दैट नथिंग इज कमिंग ऑन द स्क्रीन. मैं यहाँ पे एक्स करता हूँ तो कुछ भी नहीं हुआ. ठीक है. मैंने यहाँ पे 0 किया, यू कैन सी कंसोल अभी हमारा खाली है. एक्स यहाँ पर, 0 यहाँ पर, एक्स यहाँ, और एक्स इज द विनर. एक्स प्रिंट हुआ. करेक्ट. तो मुझे क्या करना है, मुझे इस पॉइंट पर गेम को ख़त्म कर देना है. सो आई कैन से जस्ट से डॉक्यूमेंट डॉट राइट. तो डॉक्यूमेंट डॉट राइट क्या करता है, जो भी तुम्हारी स्क्रीन पे होता है सबको हटा के ये लिख देता है. तो ऐसे विनर इज जो भी तुम्हारा करंट प्लेयर है एंड डन. ठीक है. दोबारा खेले गेम को. x 0 x 0 x. विनर इज x. ठीक है. अब जैसे ही यूज़र रिफ्रेश करेगा तो गेम क्या हो जाएगा, अपने आप रीसेट हो जाएगा. अब मैं तुम्हें इसके अंदर एक प्रॉब्लम बताता हूँ. एक प्रॉब्लम क्या है, x 0 x 0, यहाँ पे क्लिक करूँ तो ये क्या होगा, ये वापस से 0 में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है. तो हमें क्या करना है, हमें पहले चेक करना है दैट अगर वहाँ पर ऑलरेडी एक एलिमेंट प्रेजेंट है तो हमें वहाँ पर क्लिक करने नहीं देना. तो हम यहाँ पर चेक कर सकते हैं दैट अगर जो भी हम आईडी के ऊपर काम कर रहे हैं ना, अगर एरे एट दिस आईडी अगर वो नल नहीं है तो यानी कि वहाँ पर कुछ ऑलरेडी प्रेजेंट है. तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैं यहाँ पे रिटर्न कर दूंगा. ठीक है. तो इससे मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिवेंट कर रहा हूँ कि यूज़र दोबारा से उस पर्टिकुलर सेल के ऊपर कुछ और पुट ना कर सके. ओके. दोबारा चेक करते हैं. सो x 0, यहाँ पे क्लिक करूँगा, यू कैन सी नथिंग इज हैपनिंग. ठीक है. जितनी मर्जी बार क्लिक कर लो. 0 ओके, x यहाँ पर, 0 यहाँ, x यहाँ, फिर से x सीध गया. रिफ्रेश करते हैं. सो x यहाँ पर, 0 यहाँ, x यहाँ, 0 यहाँ, x ने 0 को ब्लॉक, x यहाँ आ गया. सो एक काम करते हैं, यहाँ पर हम x 0 पुट कर देते हैं. सो x इज़ अगेन अ विनर. ग्रेट. अब यहाँ पर एक चीज़ है दैट हमने ना ड्रॉ का लॉजिक नहीं लिखा. ठीक है. दैट अगर गेम ड्रॉ हो जाता है तो एक काम करते हैं, गेम को ना ड्रॉ करते हैं. सो मैं गेम, अरे यार मैंने फिर x को जिता दिया. x इज़ रियली लकी टुडे. x यहाँ, 0 यहाँ, x अगर यहाँ है तो 0 को यहाँ आना चाहिए. ठीक है. अगर x यहाँ आ जाता है तो यहाँ पर 0, अगर x यहाँ आ जाता है तो 0 कहाँ आएगा, लेटर से 0 ने यहाँ पुट कर दिया और x ने यहाँ पुट कर दिया. अब इस पॉइंट पे यू कैन सी नथिंग इज हैपनिंग. करेक्ट. नथिंग इज हैपनिंग. गेम ड्रॉ हो जाना चाहिए.
सो ड्रॉ कैसे होगा? अगर मैं बोलूँ दैट मेरा सब कुछ ही फिल हो गया, ठीक है, लेट अस से कोई जीता तो नहीं, यहाँ तक कोई जीता नहीं है, ठीक है, चेक विनर में। लेट अस से दैट एरे के अंदर कोई भी वैल्यू नल है ही नहीं और कोई जीता भी नहीं, तो इसका मतलब क्या है? दैट समवन वॉन, ठीक है। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे एक रिटर्न स्टेटमेंट डाल देते हैं एंड यहाँ पे मैं क्या लिखने वाला हूँ? दैट मैं बोलूँगा दैट एरे जो भी मेरा ए आर आर है, मैं ना उसके अंदर फाइंड करूँगा, मैं उसके अंदर क्या करूँगा? फाइंड करूँगा दैट क्या उसके अंदर कोई भी नल वैल्यू है, दैट क्या उसके अंदर कोई भी ई इज इक्वल्स टू नल। अगर तो है, ठीक है, तो मैं उसका इंडेक्स मिल जाएगा, करेक्ट। सो एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे सम। अगर उसके अंदर कुछ वैल्यूज़ भी नल है तो यानी कि मतलब अभी गेम ड्रॉ नहीं हुआ, करेक्ट। लेकिन अगर मुझे एक भी नल वैल्यू नहीं मिलती तो इसका मतलब क्या होगा? दैट डॉक्यूमेंट डॉट राइट दैट इट्स अ ड्रॉ। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ड्रॉ, करेक्ट, एंड देन आई कैन से रिटर्न। टेस्ट करके देखते हैं, रिफ्रेश। एक्स 0, एक्स ने यहाँ लगाया, 0 ने यहाँ लगाया, एक्स यहाँ आया, 0 यहाँ आया। एक्स कहता मैं तो तुझे नहीं बनाने दूंगा, तो 0 कहता मैं तुम्हें भी नहीं जीतने दूंगा, और एक्स ने यहाँ कर दिया एंड इट्स अ ड्रॉ। ग्रेट, रिफ्रेश करते हैं। अब एक काम करते हैं, 0 को जिताते हैं। एक्स हेयर 0, एक्स 0, एक्स यहाँ, 0 यहाँ, एंड विनर इज ओ। एंड दैट इज हाउ यू कैन मेक योर ओन टिक टैक टो गेम यूजिंग जावास्क्रिप्ट। तो ये बहुत ईजी कोड था, आई नो दिस वॉज जस्ट अ स्मॉल कोड विद विच यू कैन मेक योर ओन गेम, ठीक है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप तुम्हें लॉजिक समझ आ गया होगा दैट वॉट वी एग्जैक्टली डिड। हमने विनर लॉजिक, इसमें मेन चीज़ थी दैट हमने विनर को कैसे आइडेंटिफाई किया। सो वीडियो अच्छा लगा, सब्सक्राइब एंड लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।